जपनाम। मैं मलिक आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं जो मैं आपको सिखा रहा हूं आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। आइए अपने सीखने को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने यह समझा कि राशियां क्या होती हैं, उनके मालिक क्या होते हैं, ग्रहों का बलाबल क्या होता है। एक बार फिर से देखते हैं। हमारी 12 राशियां होती हैं, हमारे 9 ग्रह होते हैं। 12 राशियों के कुछ मालिक होते हैं, देख सकते हैं आप। अब कई ग्रह ऐसे हैं जिनके पास 2 राशियां हैं, जो 2 राशियों के मालिक हैं। सूर्य और चंद्र सिर्फ एक ऐसे ग्रह हैं जो सिर्फ एक ही राशि के मालिक हैं। ये सीक्वेंस कभी नहीं बदलेगी, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये सीक्वेंस कभी नहीं बदलेगी। आप कभी भी देखेंगे तो आपको राशियां नहीं लिखी होंगी कुंडली पे, आपकी कुंडली पे ये नंबर्स लिखे होंगे। ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं कि वो कौन सी राशि है, और वो राशि रिप्रेजेंट करती है कि उसका मालिक कौन है। ये बलाबल आपने देख लिया। 0 से 6 25%, 6 से 12 50%, 12 से 18 100%, 18 से 24 50%, 24 से 30 25%, 0 1 2 0%। 0% मतलब मृत ग्रह है, वो हमको कोई रिजल्ट नहीं देगा। उसी तरह 29 और 30 0% मृत ग्रह हमको कोई रिजल्ट नहीं देगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ग्रहों का बलाबल बहुत जरूरी होता है। ग्रहों का बलाबल ही हमें बताता है कि ग्रह हमें कितना फल देगा, और हम उस बलाबल को बढ़ा भी सकते हैं। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे बढ़ा सकते हैं। रत्नों से, बीज मंत्र से, पूजा पाठ से ग्रहों के बलाबल को बढ़ाया जाता है। अब एक सबसे जरूरी बात जो आज हम सीखेंगे वो है ग्रहों की मित्रता और शत्रुता। यह आपको बहुत ध्यान से समझना है कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है और वो किसका शत्रु है। ये देखिए, ये जो मैंने लाल से लिखा है, ये सर्कल में, ये देव, ये देव ग्रह है। यहां पे लिखा है दानव ग्रह। अब हमारी देव ग्रह की लिस्ट में कौन कौन आता है? मंगल देवता, चंद्र देवता, बृहस्पति देवता, सूर्य देवता। ये हमारे देव ग्रह की लिस्ट है। अब हमारे दानव ग्रह की लिस्ट में कौन आता है? शुक्र देवता, शनि देवता, राहु देवता, केतु देवता। अब ये जो बुध देवता को मैंने बीच में लिखा है वो मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। पहले आप ये समझिए, जो देव ग्रह हैं ये आपस में अति मित्र हैं। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये सब आपस में अति मित्र हैं। उसी तरह जो दानव ग्रह हैं, ये वाली लाइन, ये आपस में अति मित्र हैं। लेकिन देव ग्रह और दानव ग्रह आपस में अति शत्रु हैं। इस बात को समझे? अब समझिए, मंगल देवता चंद्र देवता के अति मित्र हैं, चंद्र देवता बृहस्पति में देवता के अति मित्र हैं, बृहस्पति देवता सूर्य देवता के अति मित्र हैं। उसी तरह सूर्य देवता मंगल देवता के, बृहस्पति देवता के, चंद्र देवता के, ये सभी अति मित्र हैं। अब यहां पे शुक्र देवता शनि देवता के, राहु देवता के, केतु देवता के अति मित्र हैं। उसी तरह राहु देवता शुक्र देवता के, शनि देवता के, केतु देवता के अति मित्र हैं। लेकिन ये दोनों आपस में अति शत्रु हैं। इसका मतलब शुक्र देवता बृहस्पति देवता अति शत्रु हैं, शनि देवता सूर्य देवता अति शत्रु हैं। लेकिन अब बुध देवता की बात करते हैं। ये जो आप बुध देवता को बीच में देख रहे हैं, बुध देवता की मित्रता दानव ग्रह से भी है और देव ग्रह से भी है। बुध देवता शुक्र देवता के अति मित्र हैं, बुध देवता शनि देवता के अति मित्र हैं, बुध देवता राहु देवता के भी अति मित्र हैं, बुध देवता केतु देवता के भी अति मित्र हैं। लेकिन बुध देवता मंगल देवता के अति शत्रु हैं। उसी तरह बुध देवता चंद्र देवता के अति शत्रु हैं। अब यहां देखिए, ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। बुध देवता बृहस्पति देवता के मित्र हैं, बुध देवता सूर्य देवता के मित्र हैं। इसीलिए बुध देवता को बीच में रखा गया है, क्योंकि उनकी दानवों से और देवताओं से, दोनों से मित्रता है। ये सबसे जरूरी चीज है आपको समझना कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है और कौन सा ग्रह किसका शत्रु है।
जिस तरह हमारी राशियां नहीं बदलेंगी, जिस तरह हमारे सीक्वेंस नहीं बदलेगी, जिस तरह हमारी राशियों के मालिक नहीं बदलेंगे, ये ग्रहों का जो बलाबल है उसका रिजल्ट नहीं बदलेगा, उसी तरह हमारा जो ये मित्र और देवता का जो चार्ट मैंने बनाया है ये कभी नहीं बदलेगा। ये हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। आप कोई भी कुंडली उठा के देख लो, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब क्या है? अब अगर आप देखें, ये हमारी 2 नंबर की कुंडली है। 2 नंबर मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के मालिक कौन हुए? शुक्र देवता। तो इस कुंडली के हमारे लग्नेश हुए शुक्र देवता। इस कुंडली के होल सोल मालिक हुए शुक्र देवता। इस कुंडली की आत्मा, इस कुंडली का जो पर्सनालिटी है वो किसको दी गई? रंग रूप शुक्र देवता के हवाले किया गया। इस कुंडली का जो होल सोल डिपार्टमेंट है, मालिक है, वो शुक्र देवता को बनाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो यहां लिखा होगा लगन पे, लग्नेश कहते हैं उसे, तो शुक्र देवता हमारे लग्नेश हुए इस कुंडली के। अब शुक्र देवता ने ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, मिथुन राशि के मालिक हुए बुध देवता। तो शुक्र देवता के अति मित्र हैं बुध देवता, तो इसीलिए शुक्र देवता ने उनको ये लाभ वाला घर दिया, फैमिली वाला घर दिया, सेविंग्स का घर दिया, वाणी का घर दिया, खान पान का घर दिया। अब यहां पे शुक्र देवता ने चंद्र देवता को मेहनत वाला घर दिया, पराक्रम का घर दिया। अब यहां देखिए, उसी तरह जो हमारे सबसे केंद्र के जो घर है वो सबसे जरूरी घर होते हैं, और हमारे त्रिकोण के ये 6 नंबर जहां लिखा है, 11 नंबर जो 6 नंबर लिखा है, जो 10 नंबर लिखा है, वो त्रिकोण के घर है। अभी देखिए, त्रिकोण का मालिक बनाया फिर से बुध देवता को, कन्या राशि बुध देवता की राशि। इस त्रिकोण का मालिक पिता का घर, भाग्य का घर, अपने अति मित्र को दिया, शनि देवता को। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि शुक्र देवता ने एक बुरा डिपार्टमेंट भी लिया। ये जो हाउस 6 है, हाउस है ये 6ठा, राशि कौन सी बैठी है उसमें 7वीं मतलब शुक्र देवता उसके मालिक है। हाउस नहीं बदलेंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो ये 6ठा घर है, जिसको हम त्रिक भाव बोलते हैं, जो बुरा घर माना जाता है, रोग रिपु ऋण वाला, वो शुक्र देवता ने लिया, क्योंकि शुक्र देवता को इस घर का रिजल्ट नहीं देना है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। इसीलिए अब यहां आ जाइए, ये वाला घर जो प्रोफेशन का है, फेम का है, वो भी उन्होंने अपने अति मित्र को दिया। ये वाला घर उन्होंने मंगल देवता को दिया। ये वाला 5वां जो हमारा भूमि भवन वाहन का घर है, वो सूर्य देवता को दिया। सूर्य देवता सम में आते हैं, तो इसलिए ये वाला घर सूर्य देवता को दिया। अब आप इसको किसी भी कुंडली पे अप्लाई कर लीजिए, जो वो किसी भी नंबर से शुरू होती है, 1 2 3 4 4 5 6 7, तो जो अति मित्र होंगे उनको हमेशा लग्नेश अच्छा घर देंगे, और जो बुरे डिपार्टमेंट होंगे वो उनके अति शत्रु को दिए जाएंगे। तो अब आप ये समझ लें कि मित्रता और शत्रुता कैसे देखी जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। अब हम एक चीज और सीखेंगे, योग कारक और मारक ग्रह। अब योग कारक क्या होते हैं? योग कारक ग्रह वो होते हैं जो अपनी महादशा में आपको अच्छा फल देंगे। मारक ग्रह वो होते हैं जो अपनी महादशा अंतरदशा में आपको बुरा फल देंगे। अब वो कैसे देखा जाए, इसी कुंडली से समझते हैं। 2 नंबर की कुंडली से, वृषभ लगन की कुंडली से हम इसको समझते हैं। वृषभ लगन, शुक्र देवता लग्नेश। देखिए, सबसे पहले शुक्र देवता इस कुंडली में योग कारक हुए, क्योंकि उन्होंने पर्सनालिटी का, रंग रूप का घर लिया।
इसीलिए वो हमको अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बुध देवता भी इस कुंडली में योग कारक होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाभ का घर दिया, फैमिली का घर दिया, वाणी का घर दिया। तो ये शुक्र देवता भी योग कारक हो गए, बुध देवता भी योग कारक हो गए। चंद्र देवता, चंद्र देवता को शुक्र देवता ने मेहनत वाला घर दिया, पराक्रम का घर दिया, डिजायर्स का घर दिया। ये भी योग कारक है। आज के परिवेश में अगर हम लोगों को काम करने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारे पास सुख सुविधा बहुत है। अब हम इस घर को बुरा घर नहीं मानते, ये है मेहनत वाला घर, लेकिन हमारे पास सुख सुविधा साधन इतनी हो गई कि हम लोग खूब मेहनत करके वो रिजल्ट पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। अब हम लोगों को अगर 50 किलोमीटर कवर करने तो हम पैदल कवर नहीं करेंगे, हम लोग गाड़ी पे जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं। हमारे पास सुख सुविधाएं बहुत है, इसलिए जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए, ये सूर्य देवता, सूर्य देवता को भूमि, भवन, वाहन का घर दिया, वो भी हमारे लिए योग कारक है। अब वापस आ जाइए 6 नंबर मतलब कि बुध राशि, 6 नंबर कन्या राशि, बुध देवता। बुध देवता हमारी कुंडली में योग कारक हो गए। उनको संतान का, शिक्षा का, प्रेम का वो वाला घर दिया। अब यहां देखिए, शुक्र देवता ने रोग रिपु ऋण वाला घर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, लग्नेश को 6, 8वें, 12वें का दोष नहीं लगता, तो यहाँ पे शुक्र देवता भी हमें अच्छे रिजल्ट ही देंगे, हमें रोग से बचाएंगे, ऋण से बचाएंगे, दुश्मनों से बचाएंगे अपनी अंतरदशा, महादशा में। अब यहां देखिए, मंगल देवता, मंगल देवता को सूर्य देवता ने बुरा घर दिया। यहां पे ये वाला, ये 8 नंबर, एक अच्छा घर है, एक बुरा घर है। तो मंगल देवता हमारे लिए कुंडली में अब ये मारक ग्रह हुए। अभी की परिस्थिति में बात कर रहा हूं मैं ये अभी हो सकता है मंगल देवता अगर हमारे केंद्र के घर में बैठे हैं, त्रिकोण के घर में बैठे हैं, तो वो हमें अच्छा फल देंगे। अभी जो इस कुंडली में जहां राशियां हैं उसके हिसाब से मंगल देवता हमारे लिए मारक है। अपनी अंतरदशा, महादशा में वो हमको बुरा फल देंगे, क्योंकि उनको एक घर बुरा मिला है। एक घर बुरा मिला कौन सा? खर्चों का, नुकसान का, जेल यात्रा का। इसलिए मंगल देवता इस कुंडली में, वृषभ लगन की कुंडली में मारक ग्रह हुए। अब आ गया बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता को भी खर्चे का घर दिया गया, मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस का घर दिया गया, मृत्यु का घर दिया गया, मृत्यु तुल्य कष्टों का घर दिया गया। इसलिए बृहस्पति देवता भी इस कुंडली में मारक की लिस्ट में शामिल होंगे। मैं फिर बता रहा हूं, ये सिर्फ राशियों की बात कर रहे हैं हम, ग्रह कहां बैठा है वो अलग बात है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। ये सारा कुछ बदल जाएगा अगर ग्रह के हिसाब से बात करते हैं कि ग्रह की प्लेसमेंट कहां है। ये देखिए, पिता का घर, भाग्य का घर, अपने अति मित्र शनि देवता को, ये तो शनि देवता हमारे यहां पर योग कारक की लिस्ट में आ गए। अब शनि देवता को 2 घर दिए, एक तो भाग्य का, पिता का, दूसरा काम का, फेम का, प्रोफेशन का। अब जब भी शनि देवता की अंतरदशा और महादशा आएगी तो वो हमेशा ही हमें फेवर करेगी इस कुंडली में। आगे आ जाइए, ये देखिए, बृहस्पति देवता, मीन राशि, बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता को क्योंकि हम लोगों को एक बुरा घर दिया है, इसलिए बृहस्पति देवता हमारे लिए मारक की लिस्ट में आएंगे। अगर किसी भी राशि को एक त्रिकोण का घर मिलता है और बुरा घर मिलता है, मतलब 6, 8वां और 12वां, तो वो हमको बुरा फल नहीं देगी, क्योंकि उसको एक त्रिकोण का घर भी मिला। लेकिन अगर आप यहां देखें तो बृहस्पति देवता को एक अष्टम भाव मिला है, एक हमें मिला है 11वां घर, तो इसलिए वो हमको मारक है। अगर उनको 9वां मिला होता और ये मिला होता, या वो यहां बैठे होते 9 नंबर पे और यहां बैठे होते 12 नंबर पे, तभी भी वो हमारे लिए योग कारक होते, क्योंकि वो त्रिकोण के मालिक है। लेकिन अभी
उनको बुरा घर मिला है, मृत्यु तुल्य कष्ट वाला घर। इसलिए बृहस्पति देवता हमारी इस कुंडली में मारक हुए। अब ये मंगल देवता का घर है, वो भी हमारी कुंडली में मारक है। अब इस तरह हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह हमारे लिए योग कारक होगा और कौन सा ग्रह हमारे लिए मारक होगा, किसकी अंतरदशा में हमको फायदा होगा, किसकी अंतरदशा में हमको नुकसान होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताना कि अगर यहां पे 4 नंबर लिखा है तो उसके लग्नेश कौन हुए। ये मैं आप लोगों के लिए सवाल छोड़ता हूं, इसको ध्यान से समझिए। देव ग्रह, दानव ग्रह, अति मित्र, अति शत्रु, ग्रहों का बलाबल, राशियां, उनके मालिक, ये बहुत जरूरी है समझना। आप ये सब चीजें समझ जाएंगे, आप कुंडली और अच्छी तरह देखना समझ जाएंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। फिर मिलेंगे। आज के लिए जप नाम